हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। हमारा उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आइए फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी साहित्य की, जो कि आप लोग पिछले लेक्चर में देखे होंगे कि हम लोग क्या पढ़े थे। कहानी कहानी किसे कहते हैं, कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं, और साथ ही उसी साथ हमने कहानी और कथा में अंतर भी समझा था। आज हम जो जिस क्लास पर चर्चा करने आ रहे हैं उस क्लास को लेकर आए हुए हैं हिंदी की पहली कहानी को। आखिर हिंदी की पहली कहानी किसे मानेंगे हम लोग, और मानने के क्या मापदंड हैं, और हिंदी की पहली कहानी कौन सी लिखी गई। ठीक, तो आइए जानते हैं हम लोग। तो क्या है कि उससे पहले कि पिछले वाले को एक बार रिविजन कर लेते हैं। ठीक, हमने पढ़ा कहानी और कथा में अंतर। कथा क्या होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, वहीं कहानी क्या होते हैं, यथार्थवादी होते हैं। कहानी के 6 तत्व होते हैं, जिसमें पहला था उद्देश्य, दूसरा तत्व कथानक कथा वस्तु, तीसरा पात्र एवं चरित्र, चौथा पॉइंट वातावरण, पांचवा पॉइंट भाषा शैली, और 6 पॉइंट कथानक कथोपकथन एंड संवाद। ठीक, तो ये सभी कहानी के तत्व थे। तो इन सभी चीजों का हमने कहानी के तत्वों के बारे में चर्चा किया था। ना ज्यादा गतिशील, ना ज्यादा विराम, ना अधिक पात्रों की संख्या, ना अधिक चरित्रों की संख्या। जो भाषा शैली है वो पात्र अनुकूल होना चाहिए। इन सभी विषयों पर हमने चर्चा किया हुआ था पिछले क्लास में। आज हमारा जो विषय है वो विषय है हिंदी की पहली कहानी कौन। आखिर हम लोग हिंदी की प्रारंभिक कहानी किसे हिंदी पहली कहानी किसे मानेंगे। देखिए, अगर हम बात करें तभी हमारे पास जो लिस्ट है तो इससे भी अधिक अगर हम बात करें कि प्रारंभिक कहानी के इस दौर में रखा जाता है, जैसे कि इंसा अल्लाह खान द्वारा लिखी गई रानी केतकी की कहानी, जो कि 1803 ईस्वी में लिखी जाती है। वहीं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा राजा भोज का सपना 1868 ईस्वी में, बाबा मनोरंजन 1886 ईस्वी में। वहीं एक अमेरिकी पादरी के ऊंचे पद पर थे, जिसे हम रेवरेंड कहते हैं, रेवरेंड जे न्यूटन। उनका नाम क्या था, रेवरेंड जे न्यूटन। एक जमींदार का दृष्टांत, और चंडी प्रसाद सिंह द्वारा हास्य रतन। इसी तरीके से बहुत सारी कहानियां लिखी गई। और तथा इसी बीच आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 11 वर्ष का समय, जो कि 1903 में प्रकाशित हुई। तो और इन सभी कहानियों के साथ क्या होता है, एक कहानी माधवराव सप्रे द्वारा एक टुकड़ी भर मिट्टी। ठीक, एक टुकड़ी भर मिट्टी, जो कि 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई छत्तीसगढ़ के मित्र अखबार में। ठीक, तो मित्र नामक पत्रिका में। तो इस सभी चीजें को बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर इनमें से किसे पहली कहानी मानी गई। आज भी इस पर चर्चाएं होती रहती है कि आखिर हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाए। आज भी चर्चा का विषय बना रहता है। और साथ ही अलग अलग कहानीकारों, अलग अलग लेखकारों, अलग अलग इतिहास लेखकारों, कहानीकारों द्वारा अलग अलग कहानियों को अपने हिंदी की प्रारंभिक कहानी के रूप नाम दिए गए। उसी तरीके से आइए हम जानते हैं कि हिंदी की पहली कहानी कौन। ठीक, तो पहले हम जानेंगे हेडिंग डालेंगे हिंदी की पहली कहानी। हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली कहानी का दर्जा किसे दिया जाए। पहला क्या है कि पहले हम लोग समझेंगे आखिर विवाद क्या है। ठीक, विवाद क्या है और क्यों। ठीक, और क्यों। दूसरा समझेंगे इसके पीछे क्या चीज, दावेदार कौन है। ठीक, दावेदार कौन है, दावेदार कौन है, कौन है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तर्क करेंगे। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे, तर्क करेंगे, चर्चा करेंगे। तो तर्क चर्चा की जाएगी और उसका परीक्षण भी किया जाएगा। और साथ ही इसके पीछे निष्कर्ष के तक अंत में पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक, निष्कर्ष किसका क्या हो। तो ये होती है हिंदी की पहली कहानी। अगर मान लीजिए कि होती नहीं है, हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कि आखिर अगर किसी विषय पर हम चर्चा करना हो, परिचर्चा करना हो, तो पहले हम क्या बात करते हैं कि पहले क्या है, विवाद क्या है। अरे विवाद के बारे में जान जाएंगे, विवाद क्या क्या मुद्दा है, तब उसके आगे हम
बात पढ़ेंगे। तो विवाद क्या है? विवाद यह है कि अब क्यों, आखिर विवाद यह है कि हिंदी की पहली कहानी कौन, हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाए और क्यों माना जाए। ठीक, दावेदार कौन? अगर हिंदी की पहली कहानी, हमने बहुत सारे लेखकों का नाम लिए, बहुत सारे लेखकों द्वारा लिखी गई, बहुत सारे कहानीकार द्वारा लिखी गई कहानी बताया हमने, तो उनमें से किसे माना जाए पहली कहानी, और तर्क के साथ उसे परीक्षण के साथ किया जाएगा। ठीक, और तब अंततः हम क्या पहुंचेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं। तो पहले क्या है कि एक कहानी है 1803 ईस्वी में लिखी गई, रानी केतकी कहानी। पहली कहानी क्या है? रानी केतकी कहानी। पहली 1803 ईस्वी में इंसा आला खान द्वारा क्या लिखी गई? रानी केतकी कहानी। रानी केतकी की कहानी। तो इसमें क्या है कि रानी केतकी कहानी, जब 1803 ईस्वी में इंसा अल्लाह खान द्वारा रानी केतकी कहानी, चाहे हम बात करें 1871 ईस्वी में क्या होती है, रेवरेड जे न्यूटन, रेवरेड जे न्यूटन द्वारा एक जमींदार का दृष्टांत, लिखी गई एक जमींदार का दृष्टांत। का दृष्टांत। ठीक, और साथ ही अगर हम बात करें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखी गई, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद द्वारा लिखी गई थी कौन सी पुस्तक? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तो द्वारा लिखी गई थी, उनके द्वारा लिखी गई थी राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ठीक, उसके बाद आता है किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, जो कि 19 ईस्वी में लिखी गई इनकी द्वारा कहानी इंदुमती। ठीक, इंदुमती। उसके बाद आती है 6 नंबर पर माधुरा सप्रे, सप्रे द्वारा लिखी गई एक टुकड़ी भर मिट्टी, एक टुकड़ी भर मिट्टी, जो कि 1901 ईस्वी में। ठीक, जो कि 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के मित्र नामक अखबार में छपी थी। ठीक, उसी तरीके से 1903 ईस्वी में लगभग एक कहानी लिखी गई होती है, हमसे कहते हैं 11 वर्ष का समय। 1903 ईस्वी में लिखाया गया होता है रामचंद्र शुक्ल द्वारा, रामचंद्र शुक्ल, जिसका नाम होता है 11 वर्ष का समय। ठीक,
समय। ठीक, तो आइए हम जानते हैं, फिर चर्चा करते हैं। ठीक, क्या है कि विवाद क्या है। देखिए कहानी क्या हो सकते हैं। देखिए कहानी ने बताया हुआ था कि जैसे कि कहानी और कथा में अंतर करते हुए बताया था, कहानी क्या होना चाहिए, यथार्थवादी होनी चाहिए। ठीक, और क्या थे, कुछ कहानियां आदर्शवादी और यथार्थवादी, मतलब कि अगर देखा जाए और किस्सा गोई पर आधारित लिखी जा रही थी कहानियां। ठीक, शुरुआती में कहानियां क्या लिखी जा रही थी, आदर्शवादी कहानियां थी। किस्सा गोई, किस्सा गोई मतलब ऐसी कल्पनाएं करना जो कि कल्पना करना है, जो कि एक असंभव प्रकार की हो। जैसे कहना जाता है कि मेरे दादाजी ऐसे थे, जैसे कि उनकी मूड़ी कट गई, मूड़ी कटने के बाद हजार लाखों, मतलब कि कईयों सौ अंग्रेजों को मार दिए और फिर वहां से घोड़े पर बैठकर दिल्ली तक गए। ये सब क्या है, कल्पनाएं हैं, ये मुमकिन नहीं है। तो हम इस सब चीजों को क्या कहते हैं, किस्सा कोई कहते हैं। ठीक, तो वही आदर्शवाद चाहे किस्सा कोई और यथार्थवाद की जो 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 संभावित चीजें होती हैं, यथार्थवाद की चीजें हम इसमें इस कहानियों में कम दिखाई पड़ती है। देखिए इन सब चीजों को कैसे खारिज करते हैं हम लोग, क्या है कि कैसे खारिज की गई, हम पढ़ते नहीं कैसे की गई है। ठीक, तो 1803 ईस्वी में इंसा वाला खान द्वारा जो रानी केतकी की कहानी लिखी गई थी, ये कहा गया कि जो एक कहानी है इसका उद्देश्य कुछ और है, इसका उद्देश्य कुछ और है, आदर्श कुछ और है, शैली कुछ और है। मतलब कि इसके कुछ निश्चित चीजें दिखाई नहीं देती, मतलब कि उद्देश्य कुछ और है, आदर्श कुछ और, ठीक, और शैली कुछ और। ठीक, शैली कुछ और, मतलब कि एक बंधा हुआ कहानी यहाँ पर दिखाई नहीं देता। ठीक, और साथ ही ये भी कहा जाता है रानी केतकी कहानी को, जो कि इंसा वाला खान द्वारा लिखी गई थी, जो पारसी थिएटर यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी, जो यूरोप में जो है पारसी थिएटर की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रानी के पारसी थिएटर लटके झटके देखने को मिलते हैं। पारसी थिएटर के लटके झटके, जो पारसी थिएटर के लटके झटके पर आधारित है। इस वजह से इसे इंसा आला खान द्वारा रानी केतकी कहानी को खारिज कर दिया था कि हिंदी की पहली कहानी नहीं है। ठीक, अब आते हैं जो कि कहानी मिलती है, जो कि अमेरिकी लेखक थे, जिसे रेवरेंड जे न्यूटन कहते हैं। रेवरेंड हम उसे कहते हैं जो एक पादरी का पद होता है, जो कि थोड़े उच्च पद पर होते हैं। ठीक, तो 1800 इन्होंने एक जमींदार का दृष्टांत लिखा। इन कहानी क्या थी, जमींदार की दृष्टांत थी, जो कि इसे इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि क्या है कि यह एक आदर्शवादी धर्म प्रचारक कहानी है। क्या है, जो कि ईसाई भी थे, तो ये ईसाई के प्रचार के लिए भावना को, मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, ईसाई के प्रचारक हैं। ठीक, इस वजह से इसे खारिज कर दिया जाता है कि ये क्या है, आदर्शवादी धर्म प्रचारक। ठीक, आदर्शवादी धर्म प्रचारक कहानी है, धर्म प्रचारक कहानी है। ठीक, ये चीजें हुई। और साथ ही अगला पॉइंट आता है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद रखते हैं, राजा भोज का सपना। ठीक, तो इनमें भी क्या कहा जाता है, इनमें यथार्थवाद का अभाव देखा जाता है। कहानी क्या है, आदर्शवाद है। उसी तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र, चाहे किशोरीलाल गोस्वामी, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी कहा जाता है कि शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाप है। शेक्सपियर का नाटक टेम्पेस्ट का छाप है, टेम्पेस्ट की छाप है। ठीक, हिंदू मत इस आधार पर खारिज कर देता है कि ये मौलिक कहानी नहीं है। ये क्या है, ये जो शेक्सपियर द्वारा लिखी गई नाटक है टेम्पेस्ट, उसी क्या है, छाप है। ठीक, और साथ ही माधवराज सप्रे को
एक टुकड़ी भर मिट्टी, जो कि एक यथार्थवादी कहानी जो कि 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के मित्र नाम अखबार में छपी थी। इसे क्या कहा जाता है, हिंदी की पहली कहानी को दर्जा दी जाती है। ठीक, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली कहानी, पहली कहानी। अगर वैसे हम बात करें तो क्या है कि हर कहानी की अपनी अपनी मौलिकता होती है, अपनी अपनी प्रधानता होती है। ठीक, उसी तरीके से अगर हम बात करें कहानी के एक विकास क्रम में कोई भी चीजें एकाएक नहीं आती। जिस तरीके से हम प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो प्रेमचंद ने जिस तरीके, प्रेमचंद के नाम से जितनी सारी युगे हैं, उन्होंने लगभग 1910 से लगभग लिखना स्टार्ट किए होंगे। मतलब कि 1910 से लगभग उन्होंने स्टार्ट किया। 1910 से बड़े घर की बेटी उनको पहली 1936 तक लिखे। इतने ही सालों में उन्होंने क्या किया, अपने उनके नाम से पूरी युग है। मतलब कि हर कहानी का एक अपना महत्व है। अगर हम बात करें क्या है, कोई भी चीजें क्या होती हैं, एक विकास की दर प्रक्रिया, विकास की दर प्रक्रिया में बढ़ते रहती है। उसी तरह से हर कहानी पढ़े हम लोग, रानी केती कहानी पढ़े, एक जमींदार दृष्टांत पढ़े, राजा भोज का सपना पढ़े, या इंदुमती पढ़े, या एक टोकरी भर मिट्टी पढ़े, या हम लोग पढ़े क्या 11 वर्ष का समय। तो इन सभी कहानियों का एक अपना ही अलग महत्व है। ठीक, तो उसी तरीके जिस तरीके से हमने क्या कहा कि कुछ न कुछ मौलिकता हर कहानी इस आधार पर खर्च की जा रही थी, इनमें मौलिकता का अभाव दिखा जा रहा था, इनमें यथार्थवाद का अभाव दिखा जा रहा था। तो क्या होती है कि जिस कहानी में यथार्थवाद न हो, मौलिक न हो, सिर्फ किस्सा गोई हो, आदर्शवाद हो, या किसी की छाप हो, उस आधार पर कहानियों को खारिज कर दी जा रही थी। ठीक, अब आते हैं कि इनके आधार पर लक्ष्मी नारायण लाल ने क्या कहा, इन समस्त प्रयोगों से निर्मित कोई भी कहानी, इन समस्त प्रयोगों से निर्मित कोई भी कहानी शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की मौलिक कहानी नहीं कही जा सकती। ठीक है, शिल्प दृष्टि, शिल्प हम लोग आगे जाकर हम पढ़ेंगे शिल्प क्या होता है। ठीक है, शिल्प अभी नाम सुन लीजिए, हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, कि इन समस्त प्रयोगों से निर्मित कोई भी कहानी शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की मौलिक कहानी नहीं कही जा सकती। ठीक, क्योंकि इन कहानियों में से कुछ भाव पक्ष की दृष्टि से छयानुवाद है, भावानुवाद है, और शेष कला पक्ष की दृष्टि से कहानी नहीं है। लेकिन यह अवश्य है कि इन प्रयोगात्मक कहानियों में से प्राय अधिकांश कहानियों अपने लक्ष्य की ओर अवश्य में प्रेरित है। मतलब कि हम क्या करेंगे, क्या कहने तात्पर्य क्या है, मानते हैं हर कहानी की अपनी अपनी मौलिकता नहीं है। ठीक, हर कहानियां जो कहानी के रूप में फिट बैठनी चाहिए वो कहानियां फिट नहीं बैठ रही है। लेकिन जो कहानी के विकास की प्रक्रिया है, तो कहानी के विकास की प्रक्रिया में हर कहानियों की अपनी अपनी मौलिकता है, जो कि देखी जा सकती है हमने कहानी के विकास क्रम में। जो कि हमने इतनी कहानी के नाम लिखे जो कि प्रमुख रूप में कहानी देखे जा सकते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो कि 1900 ईस्वी या 1900 ईस्वी के बाद कहानियां लिखी गई। और साथ ही माधोराज सप्रे द्वारा, जो कि हमने बताया, एक टुकड़ी भर मिट्टी को क्या किया गया, हिंदी की पहली कहानी की दर्जा दी गई। लेकिन इससे पहले बहुत सारी कहानियां लिखी गई। साथ ही अलग अलग कहानीकारों द्वारा अलग अलग कहानियों को एक अपने पहली कहानी के रूप में दर्जा दिया गया है। आज भी चर्चा बन रही आज भी चर्चा बनी रहती है कि हिंदी की पहली कहानी कौन है। ठीक, तो इससे आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक, हमने क्या किया, विवाद क्या था। ठीक, हमने दावेदार कौन, हमने तर्क के साथ समझा कहानी के क्या मूल तत्व होते हैं, कहानी का सिद्धांत होते हैं। ठीक, और साथ ही निष्कर्ष पर हमने पहुंचा। ठीक, आगे हम लोग जानते हैं कि कहानी का, हिंदी कहानी का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो इससे पहले लिख लीजिए। तो आइए मिटाते हैं हम लोग। ठीक, देखिए कोई भी कहीं मिस्टेक हो जाए तो कृपया करके माफ कर दीजिएगा
और जहाँ भी मिस्टेक हो गई, जो भी लग रहा हो आप सबको कि कहीं पॉइंट छूट रहा है, कोई शब्द छूट रही है, उसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता दीजिएगा। और कहीं मिस्टेक हो जा रही, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम सोच इतना सही अच्छे से अच्छे और सही से शुद्ध से शुद्ध लिखा जाए। हो सकता है हमसे कहीं स्टैंडिंग हो जाए तो बता दीजिएगा, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। ठीक, इस पॉइंट को लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, जो हम बोले थे लक्ष्मी नारायण मिश्र लाल द्वारा क्या कही बात को इस कहानी के ऊपर। हम इस कहानियों को लिस्ट के तौर पर हम आपके चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। ठीक, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं इस चीज को। ठीक, हम डाल चुके हैं इस चीज को। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा कही गई इन समस्त प्रयोगों से इन समस्त प्रयोगों से निर्मित कोई भी कहानी निर्मित कोई भी कहानी शिल्प विधि के दृष्टि से विधि की दृष्टि से हिंदी की मौलिक कहानी नहीं कही जा सकती। हिंदी की मौलिक कहानी नहीं कही जा सकती। ठीक, क्योंकि क्योंकि इन कहानियों में से कुछ भाव पक्ष की दृष्टि से इन कहानियों में से कुछ भाव पक्ष की दृष्टि से इन कहानियों में से कुछ भाव पक्ष की दृष्टि से 6 अनुवाद हैं। ठीक, भावानुवाद है और शेष कला पक्ष की दृष्टि से और शेष कला पक्ष की दृष्टि से कहानी नहीं है। लेकिन ये अवश्य है कि इन प्रयोगात्मक कहानियों में से इन प्रयोगात्मक कहानियों में से प्रायः अधिकांश कहानियां
अधिकांश कहानियां अपने लक्ष्य की ओर अवश्य में प्रेरित है। तो इसे बार फिर से समझते हैं हम, ठीक है। हमने क्या कहा कि हर कहानी, हर विचार, हर कथा का अपनी मौलिकता होती है। कहानी के विकास क्रम में हर कहानी का अपना अपना योगदान है, ठीक। तो लक्ष्मी नारायण लाल ने क्या कहा इस आधार पर, क्या कि इन समस्त प्रयोगों से निर्मित कोई भी कहानी शिल्प विधि, हम शिल्प के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, आगे चलकर हमारे पाठ का भाग है, दृष्टि से हिंदी की मौलिक नहीं कही जा सकती, हिंदी की मौलिकता नहीं कही जा सकती, क्योंकि इन कहानियों में से कुछ भाव पक्ष की दृष्टि से छाया अनुवाद है या भावानुवाद है, और शेष कला पक्ष की दृष्टि से कहानी नहीं है, और कुछ अलग दृष्टि से देखें वो कहानी के भाव वहां पर नहीं दिखते हैं। लेकिन यह अवश्य है कि इन प्रयोगात्मक कहानियों में प्रायः अधिकांश कहानियां अपने अपने लक्ष्य की ओर अवश्य में प्रेरित हैं। जो कि कहने की बात है कि अगर देखा जाए कि एक कहानियां पूर्ण रूप से अपने आप सिद्ध रूप में सिद्ध नहीं करती, पर अपने आप कहानी के रूप में सिद्ध नहीं करती, लेकिन अपनी अपनी जो लक्ष्य है, अपने अपने लक्ष्य की अवश्य में प्रेरित होती है, ठीक। ये हमारा कहानी के ऊपर जो हिंदी की पहली कहानी है, विवाद क्या था, हम तर्क के साथ समझा कहानी के क्या आधार होते हैं, कहानी क्या चीजें होती है, हमने बता चुके थे कि क्या क्या तत्व होते हैं, कहानी किसे कहते हैं, ठीक। हमने उस सभी चीजों को बताने के बाद हमने ये भी कहा कि कहानी, इन सब इतने कहानियां पढ़ने के बाद, इतने कहानियों और इतने कहानीकारों के नाम जानने के बाद, अलग अलग कहानीकारों द्वारा अलग अलग कहानी को अपने हिंदी की पहली कहानी की मान्यता दी गई। अभी तक से एक कहा जाए, एक सैद्धांतिक तौर पर भावान जो कि माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई एक टुकड़ी भर मिट्टी, जिसे 1901 ईस्वी में मित्र नामक छत्तीसगढ़ के मित्र नामक अखबार में छापा गया था, वही कहानी क्या है हमारे लिए हिंदी की पहली कहानी मान्यता दी गई अभी तक से, ठीक। तो आइए, तो आगे की हम लोग चलते, इसे लिख लीजिए पहले। इसे मिटाते हैं। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे कि हिंदी कहानी का इतिहास, आखिर हिंदी कहानी का इतिहास क्या है, ठीक। आइए जानते हैं हम लोग, ठीक। तो हिंदी कहानी का इतिहास, हिंदी कहानी का इतिहास, जो कि हम इसे 3 कालखंडों में विभक्त करते हैं, जो कि इसे 3 कालखंडों में विभक्त करते हैं। पहला क्या है, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद पूर्व काल, देखिए ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद नाम है, कितने लोग क्या लिखते हैं, कितने लोग लिख देते हैं प्रेमचंद्र, ठीक। प्रेमचंद्र नहीं क्या है,
प्रेमचंद नाम है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, छोटी छोटी मिस्टेकों से हमें बचनी है, हम होके चाहे आप हो चाहे कोई व्यक्ति हो। ठीक, प्रेमचंद पूर्व काल। ठीक, इसे हम मानते हैं 1901 से 1915 ईस्वी तक। फिर आता है प्रेमचंद प्रसाद काल, जो कि एक समकालीन थे, और मृत्यु भी क्या होती है, 1 साल के अंतराल पर दोनों लोगों की होती है। हम लोग दोनों में अंतर समझेंगे, प्रेमचंद और प्रसाद की कहानियों में क्या अंतर है, उनकी वैचारिकता में क्या अंतर है, इन कहानियां कैसी थी, किस विचार पर आधारित थी, किस सामाजिक थी या लोकता, इन सब चीजों को हम लोग अंतर समझेंगे। ठीक, प्रेमचंद प्रसाद युग 1915 से 1916 से 1936 तक। ठीक, 1916 से 1936 तक चलती है। ठीक, उसके बाद आता है प्रेमचंद पश्चात युग। प्रेमचंद पश्चात युग, पश्चात युग। ठीक, ठीक, प्रेमचंद पश्चात युग। तो प्रेमचंद पश्चात युग में क्या होते हैं, प्रेमचंद पश्चात युग में 1936 ना, 1936 नहीं है, होगा 1936 से आज तक। ठीक, 1936 से आज तक। तो इसे हम क्या करते हैं, 3 कालों में बांटते हैं। एक होता है प्रेमचंद पश्चात युग, सॉरी, एक होता है प्रेमचंद कालीन। ठीक, प्रेमचंद पूर्व काल, प्रेमचंद प्रसाद युग। मतलब कि प्रेमचंद और प्रसाद एक समकालीन थे। इन दोनों में हम जानेंगे क्या भिन्नता है, कितनी वैचारिकता है, दोनों कहानियों में क्या अंतर है, दोनों की कहानियों में कौन कौन से अलग अलग विचार मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो दोनों प्रेमचंद और प्रसाद बहुमुखी आयामी व्यक्ति थे। बहुमुखी आयामी कहने का मतलब क्या थे, ये नाटककार भी थे, ये कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, और इन्होंने क्या किया, निबंध भी, मतलब इन्होंने निबंध भी लिखा। तो इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके कौन कौन सी उपन्यास हैं, उनकी कौन कौन सी कहानियां हैं, और कब लिखी गई, और सबसे अधिक मान्य कहानियां कौन कौन सी हैं, और आपसे कौन से आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, ये हुआ। और साथ ही क्या करते हैं हम लोग, इसे प्रेमचंद पश्चात युग। तो प्रेमचंद पश्चात युग को हम लोग, जो कि 1936 से आज तक चल रही है, आज तक चल रही है जो, हम इसे 3 भागों में विभक्त करते हैं। ठीक, इसे 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहले कहते हैं हम लोग उत्तर प्रेमचंद युग। उत्तर प्रेमचंद युग। ठीक, उत्तर प्रेमचंद युग जो कि 1936 से 1955 तक चलती है। 1936 से 1955 तक। ठीक, उसके बाद आता है नई कहानी। नई कहानी 1955 से 1960 तक। ठीक, और उसके बाद आती है परवर्ती कहानी। ठीक, परवर्ती कहानी का अंतर्गत जो कि अभी आज तक चल रही है। ठीक, जो कि हम कहीं कहीं क्या होता है, परवर्ती कहानी के अंतर्गत सहज कहानी, सहज कहानी। ठीक, ठीक, कहीं कहीं आता है सक्रिय कहानी, समानांतर कहानी। ठीक, और आते हैं कहानी सचेतन और कहानी, सचेतन कहानी और कहानी, जनवादी कहानी, सचेतन सचेतन कहानी और कहानी, जनवादी कहानी। इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये सभी कहानियां कब कब से शुरुआत होती है, कब क्या होती है, क्यों जनवादी कहानी, क्यों सक्रिय कहानी, क्यों समानांतर कहानी, ये सब कहानियां ठीक कही जाती है। ठीक, तो हमने जाना हिंदी कहानी के इतिहास इस तरीके से बांटे गए हैं। प्रेमचंद पूर्व काल, प्रेमचंद प्रसाद युग, प्रेमचंद पश्चात युग को 3 भाग में बांटा गया है। प्रेमचंद उत्तर प्रेमचंद युग, नई कहानी और परवर्ती कहानी।
तो एक चीज हुई। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन से, प्रेमचंद पूर्व काल। तो हमने ये जाना आज की क्लास में कि हिंदी की पहली कहानी कौन है और हिंदी कहानी का इतिहासों को हमने विभक्त किया, बांटा अलग अलग भागों में। ठीक, तो अब हम यही कहेंगे जो कि आप लोग जानते हैं कि उनके द्वारा जो प्रेमचंद की 16 सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं, लगभग क्या तो 16 सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं, जो कि उनकी सूची में देखें तो 16 सर्वश्रेष्ठ कहानियों में हैं जैसे 16 सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं, जो कि एक है बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, अलग योझा, ईदगाह, सदगति, उसकी रात, कफन, गोली डंडा, शतरंज का खिलाड़ी, सभ्यता का रहस्य और साथ ही दूध का दाम और रानी सरंधा, गीला, नया विवाह, निमंत्रण, मुक्त का यश। तो ये सभी 16 कहानियां हुई, जो कि एक पुस्तक है प्रेम मंजूषा। प्रेम मंजूषा जो कि हम लोग कहें प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ 16 कहानियों का संकलन है। उसे खरीद कर मार्केट से उसे पढ़ लीजिएगा या नेट से उसे निकाल कर पढ़ लीजिएगा। अगर कहानी पढ़ने से क्या होता है, जिसे हमें समझने में आसानी होती है, और नहीं भी पढ़कर आइएगा तो हमारा तो काम है कहानी बताना, कहानी सुनाना। हम यहाँ पर कहानी पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो उससे पहले हम बात करें जैसे कि हमने अभी तक से क्या क्या पढ़ा, कहानी क्या है, कहानी कैसे होती है, तो पिछले लेक्चर में देख लिए थे। जैसे कि हमने क्या कहा, कहानी के अर्थ में कहा जाता है, कहानी उसे कहते हैं जिसे एक बैठक में समाप्त कर किया जा सके। ठीक, तो उसी तरीके से जिस तरीके से प्रेमचंद ने भी कहानी के परिभाषा के तौर पर अलग अलग बात के अलग अलग विचार दिए। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके। आज के लिए हम यहीं तक क्लास रखते हैं। कल हम लोग फिर से अगले क्लास में मिलेंगे प्रेमचंद पूर्व काल में। लेकिन प्रेमचंद पूर्व काल से मिलने से पहले हम प्रेमचंद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आखिर प्रेमचंद वे प्रेमचंद जो शुरुआती दौर में एक आदर्शवादी, ठीक, एक काल्पनिक कहानियां लिखा करते थे, जो कि धीरे धीरे इन्होंने ऐसी कहानी की रूप बदली जो कि हम लोग कहें कि जो अपने समय काल में जो हिंदी कहानी में जो घटना यूरोप में 100 वर्ष में हुआ था, वो घटना भारत में 20 वर्षों में घट गई। हिंदी कहानी 20 वर्षों में घट गई। ये सबसे बड़ी घटना है। वो कौन सी घटना है, क्यों घटी, इसके पीछे क्या कारण थे, और कुछ इनके विचारों पर महात्मा गांधी के भी प्रभाव दिखते हैं। उनके जो कहानियां हैं, कैसे इलिट वर्ग से कैसे गरीब वर्ग पर ध्यान जाती है, जो सच्चाई का यथार्थ है, जो समाज का यथार्थ सच्चाई है, उसे किस तरीके से कहानियों में संकलन करते हैं। आपको देखने को लगेगा कि जब आप प्रेमचंद की कहानी पढ़ेंगे, प्रेमचंद की जितनी कहानियां पढ़ेंगे और प्रेमचंद की जीवनी पढ़ेंगे, तो पता चलेगा प्रेमचंद अपने जीवन के आधार पर, जीवनी के आधार पर, अपने जीवन की घटित थोड़ी घटनाओं के आधार पर ही उन्हें क्या कर दिया, कहानी में तब्दील कर दिया। उनके सामने जितने भी जीवन में समस्याएं आई, जितने भी उन्होंने समस्या देखा, समाज में समस्या देखा, उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया, कहानी में तब्दीली लाई। तो इन सभी चीजों को हम उनसे जोड़कर देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में इस पॉइंट से पढ़ने से पहले, प्रेमचंद पूर्व काल पढ़ने से पहले हम लोग प्रेमचंद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, और आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।